बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आज एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर मैंने 4 को आपको एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट एक एक सवाल सॉल्व करवाकर अपने चैनल में अपलोड कर दिया। आप जाके उसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आज इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट मतलब लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का 4.4, इसे भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। और ये एक्सरसाइज बनस्बत बाकी जो हमने 3 एक्सरसाइज किए हैं ना, उससे बहुत आसान एक्सरसाइज है और इसके तमाम सवालात हम लोग बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, शो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन को आपने शो करना है कि वो एक फंक्शन की वैल्यू गिवन और कहा जा रहा है वो इंक्रीजिंग है एट 4 पे। आपने ये बताना है कि ये वाली जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अब आपको याद रखना, आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है क्या, इस चीज को याद रख लो। मेरे पास एक ग्राफ है इस तरीके का, ठीक है, ठीक है, और आपने क्या करा, आपने एक वैल्यू को इंसर्ट किया। ठीक है, कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करके ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट किया और आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब इस तरह से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं ओरिजिन से लेके गया हूं, ऐसे भी ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ। ठीक है, जब आपने इसको देखना स्टार्ट किया तो ये क्या हुआ बेटा, ये इंक्रीज होने लगा, मतलब कि ये चीजें कहां जाने लगी, ऊपर के साइड जाने लगी। ठीक है, तो मतलब ऐसी वैल्यू जिससे आपकी वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो, तो वो वाली आपके पास ग्राफ क्या होता है, वो वाला ग्राफ मेरे पास इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, उस वाले फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग कहते हैं। और उसी के बरअक्स अगर मैं इसको इस तरह से बना लूं कि आपने स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया तो आपके पास इंक्रीज हो रहा था, फिर उसके बाद से क्या होने लग गया बेटा, डिक्रीज होने लग गया, मतलब ग्रेटर देन लेस देन 0 होने लग गया, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आने लग गई। तो ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव में आए उसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग, और हमारे पास जो चीज पॉजिटिव की तरफ जाए वो मेरे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करना है। उसके बाद बहुत सारी चीजें आएंगे, रिलेटिव मैक्सिमा, मिनिमम और तमाम चीजें, वो तमाम सवालात के साथ साथ देखते देखते हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो और उसमें मैं क्या कर दूंगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसका प्रोसीजर बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है बेटा, शो दैट द फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x 9 इज इंक्रीजिंग एट एक्स बराबर है किसके, 4 के। आपने बताना है कि ये जो फ्लोइंग फंक्शन दिया हुआ है क्या वो इंक्रीज कर रहा है एट 4 पे, मतलब x की वैल्यू 4 पे इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको करने के लिए बेटा आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास फंक्शन गिवन है f वाली, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 9 आपने इस तरह से लिख देना है। याद रखना, जब भी फंक्शन की वैल्यू को मालूम करना होता है कि वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, उसके तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ लोगे तो लिख देना यहाँ पे हम क्या लेने जा रहे हैं बेटा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब भी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, उसके लिए सबसे पहले डेरिवेटिव लेना लाजमी है। तो मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया। ठीक है, डेरिवेटिव हो रहा है बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 है, पहले आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10 वैसे लग जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 9 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, कांस्टेंट नंबर का। ठीक है, जैसे ही आप ये कर दोगे, आप लिखोगे कि मेरे पास जो x की वैल्यू क्या है, 4 है, तो इसमें पुट कर देना, इफ x की वैल्यू 4 है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, f डैश 4 माइनस 2 लिखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास की वैल्यू क्या आ रही है, f डैश 4 की मेरे पास आ रही है 2 4 8, तो माइनस का 8 प्लस 10, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा वैल्यू, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। और ये 2 जो है बेटा, क्या ये 0 से बड़ी है, जी बिल्कुल ये 0 से बड़ी है। तो ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो उस वाले फंक्शन को क्या कहते हैं, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी मेरे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने देखो कितने आसान तरीके से ये करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसका सेकंड क्वेश्चन करना होगा और उसमें देखना होगा कि उस सवाल में लिखा हुआ है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, शो दैट द एफ ऑफ एक्स, जो एक फंक्शन दिया हुआ है 10 स्क्वायर एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स बराबर है 3/4। आपने बताना है कि ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू अगर पुट करने के बाद मेरे पास क्या आता है, नेगेटिव में वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपने सोल्यूशन लिखना है और आपके पास जो सवाल लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, 10 स्क्वायर एक्स के। बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैंने बताया था आपको फिर डेरिवेटिव लेना होता है, तो क्या लिखोगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिख देना विथ रिस्पेक्ट
2x, ठीक है, ये मेरे पास टर्म हो गई। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1, मैं डेरिवेटिव का निशान डाल दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले पावर वाला रूल लगा दो। 2 ऊपर लिखा हुआ है तो पहले लिखा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 10x। और बेटा 10x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, मुझे फिर 10x का डेरिवेटिव लेना होगा, मतलब d/dx, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 10x। तो 10x का डेरिवेटिव मेरे पास किसके बराबर होता है, 10x का डेरिवेटिव मेरे पास बराबर होता है 2 10x, तो वैसे ही लिख दूंगा। ये मेरे पास बराबर होता है बेटा sec स्क्वायर x, ठीक है, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x के बराबर होता है। अब मुझे मालूम है पॉइंट मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है x बराबर है किसके बेटा 3π4 के, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो लिखता हूँ f(x) बराबर है किसके, ये बराबर है मेरे पास 2 लिख दिया, ठीक है, और 10 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा 3π/4, ठीक है, 3π/4 कैलकुलेटर में लिखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और मेरे पास सेक की वैल्यू क्या है बेटा, सेक की वैल्यू है मेरे पास सेक स्क्वायर 3π/4, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, दोनों तरफ एक ही चीज़ लिख दिया बेटा। 10 3/4 मेरे पास बराबर होता है, कैलकुलेटर में वैल्यू लिखोगे तो आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास -1 आएगा, ठीक है, तो मैंने -1 लिख दिया। और सेक स्क्वायर 3π/4 मेरे पास होता है, पहले स्क्वायर के बगैर वाली टर्म लिखो, ठीक है, तो स्क्वायर के बगैर टर्म में मेरे पास क्या आ जाएगी 1/√2, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि f(x) बराबर है 2 - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, तो इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू ये प्लस का ये माइनस का 2 था, तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। और मेरे पास जो स्क्वायर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है। तो बेटा -1 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -1। -1 क्या होता है बेटा, डिक्रीजिंग है वैल्यू किससे, 0 से, तो ये 0 से छोटी वैल्यू है, तो ये मेरे पास क्या होगा एट x बराबर 3π/4 मेरे पास डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ f(x) क्या है बेटा, इज डिक्रीजिंग, ये क्या हो रहा है मेरे पास, डिक्रीजिंग हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वोशंट, ठीक है, डिक्रीजिंग। कौन से पॉइंट पे हो रहा है बेटा, x बराबर है किसके 3π/4 के। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ये वाला सवाल भी मेरे पास सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसमें लिखा हुआ है बेटा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। आपने मालूम करना है बेटा मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। बेटा याद रखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे इसको इस तरह से लिखना होता है कि मतलब जो भी मेरे पास वैल्यू होगी ना उसका मुझे डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, डेरिवेटिव ले लो, और ठीक है उस फंक्शन का, फिर डेरिवेटिव लेने के बाद f डेरिवेटिव को क्या कह दो, 0 कह दो, ठीक है। फिर उससे आप क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट कर दो, ठीक है। फिर क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद फिर f का डबल डेरिवेटिव लेने के बाद उस क्रिटिकल वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये बहुत आसान तरीका है इसको करने का, तो वहाँ पे होगा। चलो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीका। किस तरीके से, सबसे पहले मैंने चेक किया तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लो, तो f डेरिवेटिव x लिखोगे, फिर जो भी पावर होगी वो पहले लिख देंगे, तो 2x हो जाएगा, और इसमें डेरिवेटिव लोगे तो 2 आएगा। ये कांस्टेंट नंबर है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास सिंपल नॉर्मल सी टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब तुम्हें इसमें क्या करना होता है, जब आप एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेते हो तो सपोज कर लेते हो, लेट कर लेते हो कि f डेरिवेटिव ऑफ x किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। इसको आपने लेट करना होगा। जैसे ही लेट करोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0, और ये वाली टर्म हो जाएगी 2x माइनस का 2। बेटा माइनस का 2 इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 हो गया बेटा, 2 को नीचे लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1। तो ये 1 जो आया है ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वैल्यू होगी, ठीक है। आपके पास काफ़ी सारे वैल्यू आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है बेटा, एक ही वैल्यू आया, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू है ये मेरे पास, ठीक है, CRITICAL, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू मेरे पास निकल आई है। अब ये जो वैल्यू होगी ना बेटा, उसको इसी का जो डेरिवेटिव लोगे, सेकंड डेरिवेटिव लोगे, उसमें पुट करोगे। तो यहाँ लिख देना टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, सेकंड डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं,
तो टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव लिख देना और उसके बाद लिखना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम किसके रिस्पेक्ट से लेने जा रहे हैं बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट से लेने जा रहे हैं। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डबल डैश लिखा मैंने और एक्स लिख दिया। बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बचेगा और x वैसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 1 ही होता है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास आ रही है f डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2। अब क्या करेंगे, जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी ना उसे इसके अंदर पुट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले सवाल उतारोगे, सवाल का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव लेने के बाद क्या करोगे, उसको 0 के बराबर कंसीडर कर लोगे। 0 के बराबर कंसीडर करने के बाद अपनी जितनी भी क्रिटिकल वैल्यूज निकलेगी उस तमाम क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड आउट कर लोगे। जैसे ही फाइंड आउट होगा उस क्रिटिकल वैल्यू को इसी का डेरिवेटिव ऑफ सेकंड में क्या करोगे, पुट करोगे। तो बेटा आप क्या करेंगे, जो मेरे पास क्रिटिकल वैल्यू आई थी इफ x बराबर है किसके बेटा, x के, इफ x की वैल्यू 1 है इसको पुट कर दोगे बेटा इसके अंदर, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आपने बनाया है, ठीक है। इन इक्वेशन 1 लिख देना। तो इसके अंदर अगर पुट कर रहे हैं हम लोग x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है, ठीक है। जैसे ही मेरे पास, क्योंकि मेरे पास इसमें कोई x का वेरिएबल है ही नहीं तो मैं क्या करूं, तो मेरे पास ये 2 आ गई। याद रखना जब भी मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद पॉजिटिव आ जाए, 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो कि मेरे पास वैल्यू कौन सी बेटा, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास रिलेटिव मिनिमम वैल्यू इसकी निकल कर आई है। अब तुम्हें क्या करना होगा बेटा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। किसमें, जब तुम 1 पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो देखोगे तुम्हारे पास मिनिमम की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, क्या आ रही है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले अगर मेरे पास पॉजिटिव आंसर आता है तो मेरे पास वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब जो एफ की वैल्यू है वो क्या है बेटा, मिनिमम वैल्यू है। कहाँ पे, एट x बराबर है 1 के, ठीक है। क्या है वो, x बराबर है 1 के, तो मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x बराबर है किसके बेटा, 1 के। अब मुझे मिनिमम की रिलेटिव मिनिमम वैल्यू निकालो, अब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x को पुट कर देंगे, जो हमें पास 1 है वो कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर, जो सबसे पहली वाली सवाल था ना, सवाल उठाए थे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देना, मेरा 2 दे देना, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 लिख देना, ठीक है। तो अब मैं पुट करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1 मिनिमम वैल्यू के लिए, तो क्या लिखूंगा, f1, मेरे पास क्या लिखा बेटा, x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो क्या लिख दूंगा, x लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा, और प्लस का 3 आ जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू पुट करने का 1 2 ज़ा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो f1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, जब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो ये माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा और प्लस का 3। तो मेरे पास f1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव में आ रही है 2। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर है 1 के, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इज 2। यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू निकल करके आई है वो मेरे पास क्या है बेटा, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इज 2, ठीक है। तो इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो मेरे पास सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बस आपने क्या करना होगा, सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा। सेकंड डेरिवेटिव के बाद उसको इक्वल टू 0 के, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उसको इक्वल टू 0 करके x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी होगी। क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के बाद क्या करोगे, उसको डेरिवेटिव नंबर 2 में पुट कर दोगे और उससे फिर मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे। अगर आपके पास पॉजिटिव आंसर आता है सेकंड डेरिवेटिव में तो वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास मिनिमम वैल्यू होगा, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू होगा। और अगर मेरे पास नेगेटिव आता है तो वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि वहीं से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू स्टार्ट होगा होना, ठीक है। फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके अंदर इस तरह से करते हैं। तो इसके बाकी पार्ट्स को भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है। अब हमारे पार्ट 2 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। तो आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा, इसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेता हूँ। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कह देना, जो भी डेरिवेटिव होगा वो पहले लिखा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और x में 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। याद रखना ये सवाल बुक में गलत लिखा हुआ है, ये x का क्यूब होगा, x का स्क्वायर नहीं होगा। बुक में x का स्क्वायर लिखा हुआ है, वो गलत है। क्या होगा, ये x का क्यूब होगा, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 15 लिखा हुआ है, तो मेरे में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव लेते हैं तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। अब क्या करना होगा बेटा, अब मुझे लेट करना होगा कि मेरे पास एफ फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर है, जीरो के, तो यही टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करना होगा बेटा, इन सब में से तुम 3 कॉमन ले लो। अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ क्या बचेगा, x का स्क्वायर, 3 मेरे पास 6 18 होता है और 3 5 कितना होता है 15 और इक्वल टू क्या कर देना, जीरो, इस जीरो को इधर ले गया। अब क्या होना करना होगा बेटा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और हालांकि डिवाइड हो जाएगा जीरो से, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगा, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5 इक्वल टू जीरो। बेटा आप इसका मिडल टर्म ब्रेक ले लो। मिडल टर्म ब्रेक कैसे होगा, x का स्क्वायर लिखा, माइनस का अगर मैं बेटा 5x लिख दूँ और मैं माइनस का ही x लिख दूँ, -5 माइनस एक्स तो इसके बराबर होता है -6। ठीक है, और प्लस का 5 इक्वल टू जीरो कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मिडल टर्म ब्रेक आ जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 5, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, माइनस का 1, तो क्या बचेगा x माइनस 5, क्यों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक तो लेना आपको आता ही है। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम है, तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो इस तरीके से मेरे पास क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। कैसे, ये देखो, अगर x माइनस 5 को जीरो के बराबर ले लूँ और x माइनस 1 को जीरो के बराबर ले लूँ तो x की वैल्यू पॉजिटिव 5 आ गई। ठीक है, एक, और एक x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, पॉजिटिव 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से दो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट होकर के हमारे पास आ गई। अब क्या निकालना होता है बेटा, जैसे ही क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट होती है तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। क्या, सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिख देना कि सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे आपने लिख देना विद रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने टू एक्स। हम रिस्पेक्ट किसके, एक्स के रिस्पेक्ट से इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ, आप इसका डेरिवेटिव लेना ना इस वाली टर्म का, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो f यहाँ पे लिखता हूँ डबल डेरिवेटिव x, 2 3 क्या हो जाएगा 6 और x में से एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ मेरे पास एक x बचेगा। ठीक है, उसी की तरह बेटा 18 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा माइनस के, और बेटा 15 का डेरिवेटिव हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जीरो होता है, तो मुझको इसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ तक मैंने टर्म लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, जो क्रिटिकल वैल्यू आई थी वो एक एक करके इन दोनों में पुट करनी होगी। ठीक है, तो लिख देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दोगे, 2 का नाम दोगे। लिखना पुटिंग, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x बराबर है 5 एंड x बराबर है किसके बेटा 1 इन इक्वेशन नंबर 2। जो क्रिटिकल वैल्यू आती है उसको हम क्रिटिकल सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बेटा मैं पुट करता हूँ 5, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, 6 और 5 से कर दिया तो 6 5 से कितना होता है बेटा 30 होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे पास 30 होता है, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, मैंने 5 से पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 5 से 30 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं आपके सामने लाइक इस तरीके से कि मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 5 से 30 और माइनस का 18, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव में आ रही है। क्या आ रही है मेरे पास, अगर 30 में से 18 जाता है तो मेरे पास 12 बचता है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, जो कि बड़ी वैल्यू है किससे, जीरो से। जब बड़ी वैल्यू आती है जीरो से तो हम इसको क्या कहते हैं, मिनिमम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होता है, ये कौन सी वैल्यू होती है, रिलेटिव, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x बराबर है किसके बेटा, x बराबर है मेरे पास 5 में। तो जब मैंने 5 पुट किया तो मिनिमम वैल्यू आ गई। अब क्या निकालोगे बेटा, जो एक्चुअल मिनिमम वैल्यू है उसको निकालना है। ठीक है, तो लिखना पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x बराबर है 5 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैंने 5 को ही पुट करके देखा था तो पहले, अब इसको पुट कर दूंगा किसमें बेटा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 5 की वैल्यू को पुट करके देखूंगा और देखूंगा कि उसकी वैल्यू मेरे पास फाइनल क्या निकल के आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी सी वैल्यू होगी लेकिन कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, सबसे पहले लिखता हूँ f5 लिख देता हूँ, क्योंकि ये fx था तो क्या हो जाएगा f5। इसकी जगह क्या लिख दूंगा बेटा, 5 की पावर क्यूब, तो कि 5 की पावर क्या हो जाएगी क्यूब में मेरे पास माइनस का निशान 9 लिखूंगा। ठीक है, x का स्क्वायर तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 5 हो जाएगा 15 और उसके बाद x लिखा हुआ है तो फिर 5 आ जाएगा और प्लस का 3। देखो ये वाली टर्म लिखा है x की पावर क्यूब, 9 के साथ x की जगह 5 और 15 की जगह 5 और 3। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको लिख कर दिखा दिया। जब इसको सॉल्व करोगे
तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा 125 माइनस का 225 प्लस का 15 5 से 75 और प्लस 3। जब इन सबको सॉल्व करोगे तो f5 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 22। तो ये मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जब मेरे पास क्या हुआ था बेटा मिनिमम वैल्यू आई थी x की वैल्यू 5, तो मेरे पास क्या है बेटा माइनस का 22 आया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं निकल सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे लिख देना मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा मिनिमम वैल्यू इज माइनस का 22 एट x बराबर है बेटा 5 के। मुझे पता क्या चला ये मिनिमम वैल्यू है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आई थी। सेकंड डेरिवेटिव में जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसे रिलेटिव मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। वो x की वैल्यू के जब 5 पुट किया था तो आया, और जब मेरे पास मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो मेरे पास क्या है बेटा माइनस का 22 आया। जब मैंने इसकी वैल्यू कहाँ पुट करके देखा, इसकी वैल्यू पुट करके देखा मैंने 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बेटा ये मैंने 5 के लिए काम किया था, अब मुझे किसके लिए काम करना होगा, 1 के लिए काम करना होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, वही वाला इक्वेशन जो था मेरे पास कौन सा सेकंड डेरिवेटिव का, इसमें 1 पुट करके देखूंगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने ही पुट कर रहा हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव एंड नाउ अब क्या करने जा रहा हूँ, x बराबर है किसके 1। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा f डबल डेरिवेटिव 1। ठीक है, x डबल डेरिवेटिव 1। ठीक है, और फिर क्या लिखूंगा इक्वल टू का निशान 6 के साथ x लिखा हुआ तो 1 हो जाएगा और माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर लो और बता दो मेरे पास क्या हो रहा है। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है f डबल डेरिवेटिव 1 की वैल्यू आ रही है 6 1 6 माइनस 18 बराबर होता है किसके, माइनस के 12 के। बेटा इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये मेरे पास क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये मैक्स वैल्यू होगी किसकी, रिलेटिव मैक्स वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्या निकालूंगा, किस में आके आ रही है, जब मैं x बराबर है किसके बेटा 1 के। अब क्या करना होगा, ये 1 जो है इसको पुट कर दूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो मैं देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे लिख देना पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा, x बराबर है 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 यही वाली है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरे पास क्या होने वाले हैं। मैं अपने साइड कर देता हूँ, कुछ सामान रखा हुआ था मेरा। खैर, तो ये क्या हो जाएगा f की जगह पुट कर रहा हूँ, जैसे इसमें पुट किया था मैंने, सेम उसी तरह से पुट कर रहा हूँ। f1 इक्वल टू 5 की जगह क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 9, 5 की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 15, 5 की जगह 1 और प्लस का 3। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो f1 की जो वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होकर आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है बेटा 10 आ रही है, मतलब एक्चुअल में मैक्सिमम ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, कब है, जब मेरे पास x बराबर है किसके 1 के। ठीक है, तो याद रखना पहले मुझे क्या काम करना होता है, एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद x को 0 के बराबर लोगे, फिर इसमें से बेटा क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लोगे और फिर एक एक करके क्रिटिकल वैल्यू को पुट करोगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मेरे पास मिनिमम होती है सेकंड डेरिवेटिव में, और अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो क्या होता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव आया तो मिनिमम और ये नेगेटिव आया तो क्या आया था मैक्सिमम, और इस दोनों वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में इसी x की वैल्यू को। ठीक है, इसी क्रिटिकल वैल्यू को 2 दफा पुट करना है, एक आपको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है और फिर एक आपको क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा अगर मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलें आ जाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को वापसी उतार देना है। ठीक है, और उतारने के फौरन बाद इसको क्या कह देना है, इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। ठीक है, तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, तो सबसे पहले डेरिवेटिव ले लोगे, तो लिख देना डेरिवेटिव हम लेने जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। कौन से रिस्पेक्ट से लेने जा रहे हैं बेटा, x के रिस्पेक्ट से लेने जा रहे हैं। तो f डैश x कर दिया, ये 4 पहले आ जाएगा तो माइनस का 4x का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ 2 2 4 हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गई, वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई पहली वैल्यू। अब क्या करना होगा, अब हमें एक काम करना होगा कि इसको f ऑफ x को लेट कर लेना होगा कि ये मेरे पास वैल्यू किसके बराबर है 0 के। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या लिखूंगा, माइनस का 4x का क्यूब प्लस 4x और इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको उधर लिख दिया मैंने। अब क्या करना होगा, सिंपली
इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, मतलब इसकी क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, अगर देखा जाए तो मेरे पास दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का 4 और x, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x का क्यूब था तो x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बेटा ये फॉर्मूला में ओपन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। तो माइनस का 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a प्लस बी मतलब x प्लस 1 और x माइनस 1 और इक्वल टू 0। देखो अब इसको क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तो याद रखना क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए माइनस का 4x किसके बराबर हो जाएगा 0 के, x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के और x माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0। पहली क्रिटिकल वैल्यू x बराबर है 0 के, दूसरी क्रिटिकल वैल्यू x बराबर है बेटा माइनस 1 के और तीसरी क्रिटिकल वैल्यू बेटा x बराबर है 1 के। इस दफ़ा 3 क्रिटिकल वैल्यूज निकले और इन तीनों क्रिटिकल वैल्यूज को कहाँ पुट करके देखोगे बेटा, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखोगे। तो सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो लिख लेना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डेरिवेटिव वेटिव, तो इसे स्पेलिंग गलत हो गया, वेट रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर रहे हैं बेटा, हम इसको रिस्पेक्ट टू एक्स के तहत इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, इस वाली टर्म का सेकंड डेरिवेटिव। तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स कर दिया, 3 4 का मेरे पास कितना होता है बेटा 12 होता है। क्या होता है 12, तो माइनस का क्या हो जाएगा 12 और क्यूब में से एक माइनस होगा तो क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 4, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स है, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 आ गया। अब क्या करना होगा, एक एक करके इस क्रिटिकल वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना होगा। मैं लिखता हूँ एफ एक्स बराबर है बेटा 0 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूँ, एफ बराबर है 0 के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। तो एफ डबल डैश लिखा, 0 लिखा, माइनस का 12, यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास पॉजिटिव का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, पूरी टर्म 0 हो गई और ये क्या हो गया 4। तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो मेरे पास क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। रिलेटिव क्या होता है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मेरे पास होती है इसकी, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, अब इसी वैल्यू को जो आपने पुट किया था x बराबर 0 को इन इक्वेशन नंबर कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखोगे कि वाकई में मिनिमम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा, x बराबर 0 कहाँ पुट करोगे, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है माइनस x4, तो मतलब क्या लिखूंगा 0 और उसके ऊपर 4 आ जाएगा, माइनस का निशान है, फिर प्लस का निशान है, 2x का स्क्वायर। तो प्लस लिखूंगा 2 लिखूंगा और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो इसको जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, f0 पुट करने के बाद मेरे पास 0 ही आ रही है। तो मेरे पास क्या वैल्यू है मेरे पास ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना x मेरे पास किसके बराबर है 0 के, तो मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा 0 ही आ रही है, x इज 0, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब लिखेंगे इफ x की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखूंगा इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमें वही काम करना होगा, दोबारा से रिपीट इसके अंदर वैल्यू पुट करना होगा। तो f डबल डेरिवेटिव माइनस का 1 बराबर हो जाएगा इक्वल टू माइनस का लाइक 12 है ना 12 और x का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का 4। तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस का 1 माइनस का 12, 1 का स्क्वायर 1 होता है पॉजिटिव में, तो माइनस 12 पॉजिटिव 1 माइनस 12 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, माइनस का 8 आ रही है, ठीक है। तो f डबल डेरिवेटिव माइनस का 1 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 8 और ये लेस देन क्या है 0 है, ठीक है। ये क्या है, लेस देन 0 है, मतलब ये रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, रिलेटिव सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम उस वक्त होता है जब पॉजिटिव आता है, मैक्सिमम उस वक्त होता है जब नेगेटिव आता है, ठीक है। अब क्या करूँगा, लिखूंगा अगर पुटिंग लिखोगे दोबारा से और जो ये वैल्यू पुट करे थे x बराबर है किसके बेटा -1 को, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, लिखना पुटिंग दी वैल्यू x बराबर है बेटा -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा से पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था तो इसी के ही अंदर लिख देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सा था बेटा 1 था, तो लिखूंगा f -1 बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का यहाँ पे x का 4 था तो मेरे पास क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 प्लस 2 लिखा हुआ है, फिर -1 की पावर स्क्वायर
ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू थी, इसी में मैंने वैल्यू क्या करा है, पुट करा है, ठीक है। तो मैंने जब पुट किया तो देखता हूँ मेरे पास f-1 की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 जा माइनस का 1 ही बचेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। जब मैं कहने क्या पुट किया, जब मैंने इसको वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाती है बेटा, पॉजिटिव का एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, सवाल में नेगेटिव का 4 है, ठीक है। नेगेटिव का 4 है तो मुझे नेगेटिव का 4 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव का 4 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है, ठीक है। जब मैंने माइनस का 1 पुट किया है तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना होगा, इसको लिखना होगा, क्योंकि मेरे पास माइनस था तो माइनस को लिखना मुझे लाजमी था, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर ले रहा हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव का 1 हो जा रहा है, और माइनस प्लस माइनस, और मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जा रहा है तो माइनस प्लस 1 ये 1 आ रहा है, सॉरी मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मैंने गलती से 2 लिख दिया, ये मेरे पास 1 होगा, 2 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा। तो ये मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो लिख देना मैक्सिमम मैक्स वैल्यू, जब मेरे पास x किसके बराबर था बेटा, -1 के, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस 1 आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब मेरे पास लास्ट है जिसको मुझे क्या करना होगा, सेकंड पार्ट को सॉल्व करना होगा, मतलब x की वैल्यू अब क्या है, 1 है, इसको पुट करूँगा किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 मुझे क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं ये, ठीक है, इसके अंदर पुट करना है। तो प्लस का 1 यहाँ पुट होगा और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो f डबल डेरिवेटिव प्लस का 1, यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ था, माइनस का 12, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो 1 पुट कर दिया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12 का स्क्वायर वही हो जाएगा, माइनस का 80 आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी जब मैं 1 प्लस में पुट कर रहा हूँ तो भी मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव में ही वैल्यू आ रही है, ठीक है, नेगेटिव में ही वैल्यू आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 0 से छोटी है, ठीक है। 0 से छोटी होती है तो क्या होता है, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। और अगर इस वैल्यू को भी कहाँ पुट करोगे, उसी के अंदर ही पुट करोगे, तो देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू निकल करके आती है। तो लिख लेते हैं और कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो भी मेरे पास 1 ही आएगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। इसको पुट करना होगा इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर आपके सामने 1 गिवन है, तो क्या लिखूंगा, f1 लिखूंगा, इक्वल टू का निशान डालूंगा, माइनस लिखूंगा, फिर प्लस का 1 का क्या ले लूँगा, 4, ठीक है। फिर प्लस का 2 लिखा हुआ और x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 1 और प्लस का 2, तो f1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, प्लस का 1 आ गई, ठीक है। तो वही वैल्यू आई है, तो लिख दोगे कि मेरे पास क्या वैल्यू आई बेटा, मैक्स वैल्यू आई है। कब आई है मैक्स वैल्यू, जब x बराबर था 1 के और उसकी वैल्यू क्या आई बेटा, इस 1 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिखना है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये मेरे पास श्रम थी, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा क्या कर लिया है, कम्प्लीटली सॉल्व करके बता दिया। चलिए आते हैं अब इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 4 आ गया, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे बेहतर सोल्यूशन लिखने के बाद डेरिवेटिव लेंगे, तो मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट। पहले ये टर्म को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, और साइन एक्स की जगह क्या लगा दूंगा, डेरिवेटिव लगा दूंगा साइन एक्स, प्लस का निशान, अब साइन एक्स वैसे उतर जाएगा, ठीक है, और डेरिवेटिव किस में लगेगा, ई की पावर एक्स के ऊपर, ठीक है। चलो आ जाओ इसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ई एक्स लिखा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन किसके बराबर होता है, कॉज एक्स के, और साइन एक्स वैसे ही उतर जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स किसके बराबर होता है, ई एक्स के। बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ई एक्स आ रहा है, तो मैं क्या कॉमन ले लूँगा, ई एक्स को कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉज एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक है। तो कॉज एक्स प्लस का साइन एक्स हो गया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें कंसीडर करना होगा या लेट करना होगा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, सेम उसी तरीके से इसको करना है। अब तो शायद आपको समझ में आ गया हो क्या क्या करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ई एक्स लिखूंगा, कॉज एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक है, और इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ई एक्स इज इक्वल टू 0, कॉज एक्स प्लस का साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, मेरे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों टर्म को क्या कर दिया, मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है कि अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को, ठीक है,
क्योंकि e बराबर है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि e की पावर कभी 0 हो ही नहीं सकती, तो इस वाले टर्म को तो हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको देखेंगे ही नहीं, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये गलत वैल्यू है। लेकिन इसको रखते हुए हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर मैं दोनों टर्म को अगर cos से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय, यहाँ लिख दो डिवाइडिंग बाय cos x, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, सब साइड, ठीक है। तो ये cos x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos x प्लस का sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है, और इक्वल टू 0 अपॉन cos x, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कट गई, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन अपॉन cos किसके बराबर होता है बेटा, tan x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा बेटा, प्लस के tan को उधर ले जाओ 1 को, तो मेरे पास क्या बचेगा, tan x की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगी, माइनस के 1 वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। क्योंकि मुझे क्या करना है बेटा, इसके क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, tan x की जो मेरे पास वैल्यू होगी ना, tan को उधर ले जाओगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स और माइनस का 1, ठीक है। तो इसकी मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो क्या आएगी बेटा, 3π/4, और दूसरी वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी बेटा माइनस का π/4, ठीक है। दो वैल्यूज आप निकालोगे, कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फाइंड आउट होकर के आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों की जो वैल्यूज आपके पास आ रही है, अब इसको क्या करना होगा, इसको पुट करना होगा इसके सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव तो लेना सिखा रही है, अब सेकंड डेरिवेटिव लेकर बताओ और इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ज़रा हम कोशिश करते हैं इसकी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या लिखोगे, तो मेरे पास एक क्रिटिकल वैल्यू निकल कर आ गई है, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा इस वाली टर्म का, ठीक है। चलो आ जाओ, सेकंड डेरिवेटिव लेकर देखते हैं कैसे निकलेगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि एफ एक्स एक्स बराबर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, टी ई एक्स कॉज एक्स हो जाएगा प्लस का ई एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें डेरिवेटिव ले लो, तो सेकंड डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई एक्स कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ई एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक दूसरे से, तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दो, तो क्या हो जाएगा, इससे मेरे पास ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी, ठीक है। ई एक्स कॉज एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ई एक्स और साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें डेरिवेटिव का रूल लगाता हूँ तो ई एक्स को वैसे ही लिखता हूँ और कॉज एक्स का डेरिवेटिव ले लूँ, क्या आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर बेटा क्या करेंगे, अब इसके बाद कॉज एक्स को वैसे ही लिख दोगे प्लस का निशान डालने के बाद, और ई एक्स को डेरिवेटिव ले लोगे, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स होता है, ठीक है। इस वाली टर्म को प्लस का निशान लगाओ, ई एक्स को वैसे ही लिख देंगे, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास कॉज एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस का निशान, ई एक्स को वैसे ही लिख दोगे, और सॉरी साइन एक्स को वैसे ही लिखना था, और ई एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, ई एक्स ही होता है। तो मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये काम हमने करके पहले देखा हुआ है, तो मैंने तभी डायरेक्टली कर लिया है। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का ई एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस का कॉज एक्स, और फिर उसके बाद ई एक्स प्लस का ई एक्स, और फिर क्या हो जाएगा, कॉज एक्स और प्लस का ई एक्स और साइन एक्स। देखो प्लस का साइन एक्स और माइनस का ई एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू क्या मेरे पास बन के आगे बेटा, प्लस का कॉस ई एक्स और प्लस का कॉस ई एक्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, 2 कॉस एक्स और ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमको किसको कहते हैं, जो हमारे पास सवाल होता है वो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 होता है, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू को पुट करना होता है। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास निकल के आई भी ऑलरेडी, कि एक्स की वैल्यू 3π/4 है और एक्स की वैल्यू -π/4 है। तो इन दोनों की वैल्यू लेते हैं, इसके अंदर पुट करके देखना होगा मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि मैं एक्स की वैल्यू पहले मैं पुट करके देखता हूँ प्लस का π/4, और फिर उसके बाद तेरा क्या लिख के देखूंगा, माइनस का जो मेरे पास वैल्यू थी उसी को लिखना होगा, ठीक है। तो मैं उस वाली वैल्यू को लिख लेता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मेरे पास जो पॉजिटिव वैल्यू की आती है 3π/4, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा, 3π/4, तो 3 × π/4, इस वाली वैल्यू के इसके अंदर पुट करूँगा तो 2 लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एक्स की जगह मेरे पास आ जाएगा 3π/4। मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। तो ये मेरे पास टर्म हो गई। अब क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट करना होगा, तो मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी बेटा, क्योंकि मेरे पास 2 लिखा हुआ है और cos x लिखा हुआ है, तो cos की वैल्यू क्या होगी, 3π/4, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से ब्रैकेट लगा लेना, और e की पावर x है तो 3π/ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, किस में करना है, कैलकुलेटर में कर लेना, ताकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाए, ठीक है। क्योंकि आपने जब इसको सॉल्व करोगे,
क्योंकि मेरे पास ई की वैल्यू पाई बाय 4 है और 3 की पाई बाय 4 है। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर के अंदर वो क्या आएगी बेटा 2 पाई बाय 2 क्या आएगी 2 पाई बाय 2 आएगी। और ई की पावर 3 पाई बाय 4 को वैसे ही रहने दो, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू है इसकी नेगेटिव में आ रही है, किस में आ रही है बेटा नेगेटिव में आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी वैल्यू को एज अ कंसीडर करूंगा कि 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर नेगेटिव में आ रही है मेरे पास f पाई बाय 3 पाई बाय 4, कैलकुलेटर में लिख कर देखना इस वाली वैल्यू को, तो मेरे पास नेगेटिव का 2 पाई बाय 4 आए 2 पाई बाय 2 आएगा, ठीक है। माइनस का 2 अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी 0 से छोटी होगी, तो ये क्या होगा बेटा जब माइनस आ जाता है तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू होती है, सॉरी माइनस आ जाता है तो मेरे पास मैक्स वैल्यू होती है, ठीक है। अब इस मैक्स वैल्यू को कहाँ पुट करोगे बेटा 3 पाई बाय 4 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। साइन वाले इक्वेशन के अंदर क्या करोगे इसको पुट करोगे ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस साइन वाले इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो लिखोगे पुटिंग एक्स की वैल्यू क्या आती है बेटा 3 पाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो एफ लिखूंगा 3 पाई बाय 4 लिखूंगा, ठीक है। और इक्वल टू का निशान यहाँ पे ई की पावर एक्स है, तो मतलब ई की पावर 3 पाई बाय 4 है। और साइन लिखूंगा और एक्स से जाके आ जाएगा 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर में जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास अंडर रूट 2 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी अंडर रूट 2 मतलब 1 अंडर रूट 2। तो इसकी जो वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होकर के आ रही है कैलकुलेटर के अंदर, तो ये ऊपर तो 3 पाई बाय 4 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बेटा 1 अंडर रूट 2। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो मेरे पास एफ 3 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आ रही है ई 3 पाई बाय 4 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव मेरे पास क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया एक वैल्यू। अब क्या पुट करोगे बेटा पुटिंग जो रिलेटिव मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी माइनस का पाई बाय 4 था। अब इसको पुट करके देखना होगा और देखना होगा माइनस का पाई बाय 4 में इसकी वैल्यू क्या बन रही थी, ठीक है। तो माइनस के पाई बाय 4 में देख लेते हैं। जो मेरे पास पहला इक्वेशन तो इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा बेटा एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4 सॉरी 3 पाई बाय 4 बोलो माइनस का पाई बाय 4, ठीक है। माइनस का पाई बाय 4 किस में पुट होगा, इसके अंदर पुट होगा, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस आ जाएगा और माइनस का पाई बाय 4 आ जाएगा और ई की वैल्यू माइनस का पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। जब इसकी वैल्यू को पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, वो मेरे पास वैल्यू आएगी ई माइनस पाई बाय 4 तो वैसे उतर जाएगा और 2 वैसे उतर जाएगा, ठीक है। और माइनस का कॉस पाई बाय 4 बराबर होता है बेटा 1 अंडर रूट 2, ठीक है। किसके बराबर होता है 1 अंडर रूट 2। तो इसको ज़रा इस तरह से लिखोगे माइनस का पाई बाय 4 बराबर है 2, इसको पहले लिख दो ई माइनस पाई बाय 4 और इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा मल्टीप्लाई बाय 1 अंडर रूट 2। तो ये वाली वैल्यू किस में आ रही है बेटा पॉजिटिव में आ रही है। कैसे, ये देखो एफ माइनस का पाई बाय 4 बराबर हो जाएगा 2 ई माइनस का पाई बाय 4 और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा 0 से बड़ी है, इसकी वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू आई, तो ये मेरे पास क्या होगा बेटा मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। और इसी वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे, ठीक है, इसके अंदर पुट करोगे। तो लिखूंगा एफ माइनस का क्या करोगे, माइनस का पाई 4 और इक्वल होगा ई की वैल्यू क्या आती है बेटा माइनस का पाई बाय 4, यहाँ पे साइन आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा माइनस का पाई बाय 4। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो क्या आ रही है, क्या वो वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है, पुट करके देख लेते हैं। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करके देखा तो मेरे पास क्या आ रही है बेटा, ये जो आ रही है इस पूरी की वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है। जब कैलकुलेटर में चेक करोगे साइन माइनस का पाई बाय 4 लिखोगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में ना नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव का माइनस पाई बाय 4 इस तरह से आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने लिख देता हूँ ई माइनस पाई बाय 4, इसकी जो वैल्यू आ रही है बेटा क्या आ रही है माइनस का अंडर रूट 2, ठीक है। माइनस का अंडर रूट 2 आए तो उसको साथ में लिख दो, तो माइनस का पाई बाय 4 बराबर हो जाएगा बेटा ई माइनस पाई बाय 4 और नीचे माइनस का अंडर रूट 2। तो ये नेगेटिव वैल्यू आई तो रिलेटिव क्या है, मिनिमा है। जब मेरे पास एक्स वैल्यू पुट हो रही है बेटा माइनस का पाई बाय 4 और जब मैं 3 पाई बाय 4 करूँ ना मेरे पास क्या आ रही है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और यहाँ पे ये मैक्स वैल्यू होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से ले सकते हो और इसकी वैल्यू भी मेरे पास यहाँ तक है,
तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो अब हमारे पास पार्ट 5 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि ये टर्म मेरे पास कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 2e(x) हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का डेरिवेटिव है, क्योंकि माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये पहले आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा e-x हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास ये निकलेगा, ये माइनस का निशान पहले आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का x, क्योंकि ऊपर 1 छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास डेरिवेटिव निकल कर आ गई। अब क्या करना होगा, लेट करना होगा कि एफ डेरिवेटिव ऑफ x किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2e(x) माइनस का x बराबर है किसके बेटा 0 के है। ठीक है, अब क्या करना होगा, क्योंकि माइनस का x इसको नीचे ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा e(x) बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का 1, और नीचे e की पावर क्या हो जाएगी x हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा e बेस सेम पावर है तो 2x हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा e(x) हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है बेटा, -1 को उधर ले जाओ तो e2x बराबर हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ 2 होगा, 2 को नीचे ले जाओ तो e2x बराबर हो जाएगा बेटा 1/2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x की। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि मुझे क्या करना है बेटा x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लूँगा। ठीक है, तो ln e2x, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा मेरे पास ln 1/2। ठीक है, याद रखना जब हमारे पास ln e2x हो जाता है तो पावर टर्म हम सिर्फ लिख लेते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है बेटा ये इन्वर्स फंक्शन होता है, तो 2x हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा ln 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x बराबर बेटा 1/2, और यहाँ पे फिर ln, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। तो ये मेरे पास वैल्यू फाइंड आउट होकर के आई है। ठीक है, अब याद रखना, क्योंकि मेरे पास क्या है एक फार्मूला होता है कि अगर मेरे पास log m की पावर n होती है तो उसको क्या लिख देना n log m लिख सकते हैं। तो बेटा ये मेरे पास log से पहले पावर लिखा हुआ है, क्या इसको मैं ऊपर लेके जाके लिख सकता हूँ, ये यहाँ पहले लिखा हुआ है log से, तो क्या मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ एज अ पावर की सूरत में। तो क्या लिख दूंगा x बराबर है बेटा ln, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपने लिखना है, क्योंकि ये 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा ln 1/√2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आई है बेटा ln की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आई है। इसमें 2 वैल्यूज नहीं निकली है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेटा कितनी वैल्यू निकली है, 1 वैल्यू निकली है। ठीक है, अब क्या करना कर लिया बेटा, अब क्या करना होगा, हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा इसका। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा 2e(x) ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e की पावर -x हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, मेरे पास वैल्यू आई 2e(x). ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे e की पावर -x हो जाएगी। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना x बराबर है किसके बेटा ln और 1/√2। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट करना होगा इसके अंदर, थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो ln लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, √2 लिखता हूँ, इक्वल टू का निशान लगाता हूँ, 2 लिखता हूँ फिर से e(x) से, तो x से क्या आ जाएगा बेटा ln 1/√2। ठीक है, प्लस का निशान, यहाँ पे e लिखा हुआ है माइनस का निशान, और फिर क्या लिखा हुआ है बेटा ln उसके बाद 1/√2 लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना e की पावर ln 1/√2 जो होता है वो डायरेक्टली जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई थी वो लिख देता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 तो यहाँ आ गई, मल्टीप्लाई का निशान, ये वाली वैल्यू नीचे लिखा जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू इसी के बराबर हो जाती है सेम। और ज़रा यहाँ पे देखो ये माइनस का निशान डला हुआ है, तो याद रखना जो भी माइनस का निशान होता है ना, मतलब जो भी पावर होता है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ लॉग से पहले वाली पावर को ऊपर लिख सकता हूँ एज अ पावर बना करके। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूँ e,
और यहाँ पे इसको L1/√2 लिख दूँ, इसको पॉजिटिव का बना दूँ और इसके ऊपर क्या कर दूँ बेटा -1 लिख दूँ, तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ और इसकी जो वैल्यू किसके बराबर है, 1/√2 के बराबर है। तो क्या लिखता हूँ, 2/√2 लिख दिया प्लस का निशान और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/√2 और उसके ऊपर नेगेटिव का क्या लगा हुआ है, इन्वर्स लगा हुआ है। ठीक है, अगर इस इन्वर्स को पॉजिटिव करना होता है, इस 2 को ऊपर ले जाओ तो 2/√2 प्लस का निशान अंडर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी बेटा, एफ डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं ln 1/√2 का, तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो वैसे ही लिखा आ जाएगा, रूट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे मेरे पास अंडर√2 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4/√2 आ जाएगा। ठीक है, एफ डबल डेरिवेटिव ln 1/√2 को मेरे पास ये वैल्यू आई। अब क्या करूँगा बेटा, ये जो अंडर√2 आया ना, इसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे रूट नहीं चाहिए, तो रूट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 4/2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगी। ठीक है, तो एफ डबल डेरिवेटिव ln 1/√2 की वैल्यू क्या आ गई, 2/2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ है बेटा, वैल्यू फाइंड आउट होकर के आई है। ठीक है, याद रखना ये जो मेरे पास वैल्यू फाइंड आउट होकर के आई है वो क्या आई है, ये मेरे पास है, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, एफ डबल डेरिवेटिव ln 1/√2 की वैल्यू क्या है बेटा, 2/2 और ये पॉजिटिव है किससे, 0 से, तो मतलब ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है। क्या है बेटा, मिनिमम वैल्यू, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरे पास ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मीन वैल्यू होगी। ठीक है, ये मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसी वैल्यू को कहाँ पुट करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके देख लेते हैं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 मुझे क्या कहता है, ये वाली वैल्यू कहता है। ठीक है, तो सेम ही कंडीशन है जो अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो अंडर√2 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वही टर्म आ रहा है ना, जो मेरे पास जो सवाल था वही बन करके आया है। ठीक है, सेम टू सेम वही बन गया है। ठीक है, देखो गौर से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी मिनिमम ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो दोनों में एक ही वैल्यू आना है तो सॉल्व करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर देखना हो देख लो कि एफ लिखोगे, ln लिखोगे, अंडर√2 लिखोगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू एफ की जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया और सेम वही वैल्यू है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, 2/2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास 0 थी तो मेरे पास यहाँ पे 2/2 आ गया और यही मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा। अब मेरे पास पार्ट 5 आ गया, तो पार्ट 5 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं मेरे पास पार्ट 6 जो है उसमें क्या सवाल लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, 2x माइनस के एक्स स्क्वायर के। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो तो क्या बराबर हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा तो 2 का x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, रिलेटिव लेने के लिए इसको 0 कंसीडर कर लोगे, लेट एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें से इसको उठा के उधर ले जाओ तो 2x बराबर हो जाएगा 2 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो बेटा ये जो 1 आई है इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना होगा, तो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या निकल रहा है, ये 0 हो जाएगा, माइनस का निशान वैसे ही रहेगा और 2 बचेगा, तो माइनस का 2 बच रहा है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव -2 है और ये 0 से क्या है, छोटी है, तो ये बेटा क्या है, मेरे पास मैक्स वैल्यू है। अब मेरे पास जो 1 है इसको पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब जो सवाल था उसके अंदर, तो पुट करके देख लेते हैं कि जब मैं इसको पुट कर रहा हूँ 1 को तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, पहले तो इसमें पुट कर लो, एफ डबल डेरिवेटिव में अगर तुमने 1 पुट किया तो मेरे पास माइनस का 2 ही आ रहा है, तो ये मेरे पास मैक्स वैल्यू है। ठीक है, और मैक्स वैल्यू के बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसमें मुझे पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो लिख देना F1 लिखा और इक्वेशन 1 क्या कहता है, इसकी जगह मेरे पास 1 आएगा और इसकी जगह 1 आएगा, तो क्या लिखता हूँ 2 की जगह 1 लिख दिया, माइनस का निशान, 1 की जगह क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास जो इसकी मैक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2 - 1, तो F1 की वैल्यू आ रही है बेटा 1। ठीक है, तो ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। तो इस तरीके से आपने इस पूरे सवालात को करना था। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को इस तरह से सॉल्व करके दिखा दिया और अब इसके जो बाकी सवालात होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के सो ऑन, तो उसको 4 से लेकर सो ऑन, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अपना ख्याल रखना, अपने एक दूसरे का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।